एक भारत का जेएनयू यूनिवर्सिटी के गेट पे अभी मैं हूँ और जेएनयू यूनिवर्सिटी की महानता की कहानी जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन आज के समय में जेएनयू जो है वो अच्छे कामों में कम और विवाद में ज़्यादा रहता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जेएनयू के अंदर कैंपस में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई थी जो देश विरोधी बातें हैं, जिसमें लिखा गया था ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जो है हम तुमसे बदला लेंगे, तुम लोग भारत छोड़ो। और कहीं नहीं तो कहीं ये करने वाले कोई और नहीं, जेएनयू में ही रहने वाले कुछ देशद्रोही थे। तो उन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ जेएनयू के कुछ छात्र हैं, साथ ही साथ बिहार के राणा दीपू सिंह हैं, और इन सभी से जो है हम लोग इस मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनके टी शर्ट में लिखा हुआ है आई लव जेएनयू। ये तो जेएनयू से प्यार करते हैं, लेकिन देश के लोग इस प्रकार का अगर करतूत होगा तो जेएनयू से कैसे प्यार करेंगे? पहला सवाल यही है आपसे। पहला सवाल आपका है, आप कहे कि गलत कारणों से चर्चा में। नहीं ये एकदम गलत है। पहला क्वेश्चन ही आपका गलत है। क्योंकि जेएनयू की वित्त मंत्री है आज तक की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार हुई, उसकी वित्त मंत्री है। जो बोलते हैं कि राष्ट्रवाद का हम है, उसकी वित्त मंत्री है। अभी जो हुआ है वो क्या सही हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। क्या बोला है? मैंने बोला है कि जेएनयू की महानता की कहानी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में जेएनयू अच्छे कामों में कम और गलत कामों में ज्यादा चर्चा में है। ये वामपंथी लंपटों का कृत्य है, और जब दिया बुझने वाला होता है ना तो बहुत तेज फड़फड़ाता है। वही काम यहाँ ये हो रहा है। ये सब जगह मिट गए, सब जगह से मिट गए, सभी जगह से ये चले गए। अब बच्चे खुचे यहाँ रहे थोड़े बहुत, वो उसको भी मैं चुनौती देता हूँ कि औकात है तुम्हारी तो लड़ो तुम अकेले। वामपंथी छात्र संगठनों को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि तुम्हारी औकात है तो तुम अकेले करके लड़ो छात्र संघ का चुनाव। एमसीडी चुनाव के जस्ट 2 दिन पहले ये लिखा गया है, क्या पता जो है सरकार ने ही लिखवाया होगा? नहीं, सरकार क्या लिखवाएगी? ये लोग तो सरकार अगर नहीं लिखवाई है तो लिखने वाले लोगों को बाहर करें भैया। जो सरकार 27 राज्य में 28 राज्य में जिसकी सरकार होगी, एमसीडी का इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा छोटा कृत्य करेंगे? बताइए भला। अरे मनीष बाबू सुनिए, जेएनयू के कैंपस पूरा घूम के आ जाइए आप। अभी बाइक पर हम 10 से 15 मिनट घूम के आए। किसी से पूछ लीजिए कहाँ बुला रहे, जस्ट ए स्मॉल मैटर। ये तो बोले छोटा सा बात है, जेएनयू का अथॉरिटी बोला ये नॉर्मल बात है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ब्लड का राजनीति होगा, खून निकलेगा, ये नॉर्मल बात है। ये जेएनयू के लिए नॉर्मल बात, तब इसका बात ही क्या कर सकते हैं आप किसी से पूछ के देखिए ना जाके। कोई एक प्रोफेसर है, उनसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं व्हाट यू वांट। इससे ज्यादा बड़ा काम होता है यहाँ पे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, बिल्कुल। और वो जो अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो उसके सामने तो ये छोटा है। अब बहुत सारा लोग कहो, जब भी अगर किसी से यहाँ पूछिएगा ना तो बोलेगा कि एग्जाम्पल गिलाएगा कि भैया हमारे यहाँ से आईएएस निकलता है, टॉपर निकलता है। अगर 10,000 में से 10 आदमी बढ़िया निकलता है तो बाकी जो 9,990 लोग है उसका क्या? उसका क्या? 10,000 में 10 100 लोग निकल रहा है, 100 बाकी का नहीं। आपको एक चीज कॉमन आपको नजर आएगा मनीष जी, सुन लीजिए। एक चीज, 2 चीज आपको कॉमन मिलेगा यहाँ पे। एक जो इस टाइप का कृत्य है, कुकृत्य है, उसमें शामिल आपको वामपंथी लंपट केवल मिलेगा, और कोई इसका विरोध करने वाला अगर कोई मिलेगा तो वह आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी सुनिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, जदयू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो आपका लेना देना होता है, आप अखिल भारतीय का। हमको इससे मतलब है कि इस भारत में रह के कोई ब्राह्मण या बनिया काहे लिखेगा? छात्रों की कोई जाति नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोफेसर का नहीं बोल रहे, लड़ रहे हैं हम ही, हमारे प्रोफेसर। अच्छा, जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? या जो भी प्रकरण हुआ है विगत 2 दिनों से, या फिर आज ही लिखा गया 3:30 बजे दीवारों पर, जिहादियों भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या फिर बनिया भारत छोड़ो। भारत कोई क्यों छोड़ेगा? जिहादी भी भारत नहीं छोड़ेगा। भारत छोड़ेगा, भारत छोड़ेगा, जिहादी भी भारत नहीं छोड़ेगा। ये लोग जिहादी के समर्थन, ये लोग जिहादी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जिहादियों के वही तो बोल रहे हैं। क्या लिखा हुआ मुसलमानों को छोड़ो। हमने कहा
मेरे कई मित्र मुसलमान है। दलितों का है उतना ही मुसलमानों का ये देश है ना? सभी भारतीयों का है जो भारत का मानते हैं। मसूद है भाई। आप यहाँ से खड़ा होकर कहिए कि जो लिखा है वो देशद्रोही है। मीडिया में कहते हैं कहिए ना, ये जो प्रकरण दीवारों पे जो भी लिखा है ब्राह्मण विरोधी है उसका भारत है। लिखा है जो भी गलत भारत नहीं नहीं, देशद्रोही है। बोलिए भैया जो भी लिखा है बोलिए देशद्रोही है। देशद्रोही जो भी लिखा है वो गलत है। और गलत क्या है? अरे बोलिए देशद्रोही है। नहीं नहीं लिखा है। देशद्रोही बोलिए देशद्रोही है। खिलाफ लिखेगा तब देशद्रोही है। क्या है? देश में रहने वाले के खिलाफ देश का नहीं है। भारतीय सब देश का नहीं है, इसी देश का है। बोलिए देश का नहीं सब है। इसी देश का है। बोलिए देशद्रोही है। देश का भारतीय है बोलिए देशद्रोही जो है। भारतीयता के खिलाफ फोटो कहाँ लिखा दिखा कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ मुसलमान इसमें का अधिकार कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा होगा पहला विरोध आशुतोष रहेगा हर करने कोई वाला। इसी देश का है। मुसलमान- कोई को देश छोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर जो इन हरकतों में शामिल है उसको हम तो यही कह रहे हैं कि किया जाए, उसको भारत से बाहर किया जाए। हाँ, बिल्कुल है। आप जेएनयू के हैं, आप जेएनयू के हैं, आप भी जेएनयू के हैं, आप सभी लोग जेएनयू के हैं, जेएनयू के हैं। जेएनयू में जो नारा लिखा गया है वो कहीं नहीं तो कहीं देश विरोधी गतिविधि है। बिल्कुल है। ऐसे लोग देशद्रोही हैं और वैसे लोगों को भारत छोड़ना चाहिए, ऐसा कहिए आप। जो भी ऐसे लोग हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे। देखिए एक मिनट अभी आप एक मिनट भैया, एक भारत से बाहर जाए। एक मिनट जो भैया जिहादी तत्व है उसको भारत से बाहर निकाला जाए। मैं इसे एक मांग मिनट करता हूं। अभी आप अरे बड़ी भैया एक मिनट सुनिए भैया। ये कॉलेज से एक मिनट अभी अगर 15 मिनट हम कहिए हम आपका लाइव दिखाते हैं। 15 मिनट कॉलेज घूम के आ रहे हैं, एक आदमी ही नहीं बता रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है। बोल रहा है ट्रांसलेटर है कॉलेज का। यही शिक्षक सिखाएगा। शिक्षक लोग नहीं बोला कि ये क्यों नहीं कर रहा? लोगों के टैक्स के पैसे से जो है ना जेएनयू में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए। उन बनिया के टैक्स के पैसे से जो जेएनयू में बच्चे पढ़ते हैं, ब्राह्मण के टैक्स के पैसे से जेएनयू में बच्चे पढ़ते हैं और देश के हर एक जाति के लोगों के टैक्स के पैसे से जेएनयू में बच्चे पढ़ते हैं। तो वो लोग कम से कम इस प्रकार का बात ना लिखे जिससे जो है देश में एक नया बवाल और विवाद उत्पन्न हो। देखिए जो भी लिखा गया है वो पूर्ण तौर से गलत है। उसकी और ये छोटा मैटर है या बड़ा मैटर है? बहुत बड़ा मैटर है। हाँ। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को थ्रेट है। हाँ। क्यों ब्राह्मण और क्यों बनिया इस देश को छोड़ेंगे? हाँ। इस देश में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी एक इंसान का होता है। इस देश में बराबर सबका अधिकार है। और जो बता रहे हैं ये जिहादी तत्वों का नहीं है। जिहादी तत्वों का नहीं है। जिहादियों को भारत अरे भैया जिहादी तत्वों का कोई जो भी अधिकार जिहादी है हम अभी भैया मीडिया के सामने हम कहते हैं जो भी जिहादी लोग हैं या भी जो भी प्रकरण में है, सरकार यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर पे आवाज है जांच करवाई बैठे सबको जिहादी कार्रवाई करे। कैमरा लगाया जा रहा था बंथिलम बंटो ने विरोध किया। जब कैमरा जेएनयू में लगाया जा रहा था बंथिलम बंटो ने विरोध किया था। कल को सरकार प्रशासन कार्रवाई करती है, यही अवार्ड वापसी गैंग यहाँ के लेट जाएगी। ये अवार्ड वापसी गैंग यहाँ के आप भी जेएनयू के हैं? 2020